HR धमाका न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने देश की पत्रकार मंजिल चौहान रतरे की तरफ से राम राम नमस्कार। फिलहाल आप देखो बात भिवानी के अंदर मौजूद हैं और आप आजकल देख भी रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर काफ़ी विवाद चल रहा है वीर सम्राट महिर भोज के नाम से। कहीं पर आप देखोगे भाई गुर्जर जो है समाज है वो महिर भोज को अपना गुर्जर जो है प्रतिहार बता रहे हैं और वहीं राजपूत समाज है वो राजपूत बता रहा है। उसी के ऊपर आप देखोगे भाई फिलहाल जो है भिवानी के अंदर बात करा भाई भिवानी के अंदर युवा इकट्ठे हुए हैं उन तक बात कराएंगे। तो भाई साहब जो यो विवाद है यो वाकई में है कि ऐसा है जी, पुराने इतिहास में अगर गुर्जर राजा प्रतिहार को अगर उठाया जाए तो उनमें साफ तौर पे लिखा गया है कि ये राजपूत राजवंश था, इन्होंने वहाँ राज किया। लेकिन कई जाति विशेष के नाम पर असामाजिक तत्व है जो इस जाति को के नाम पर एक दूसरी जाति को लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो हम उसके विरोध स्वरूप आज राजपूतों का जो यूथ है वो इकट्ठा हुआ है और हम इसका विरोध करते हैं कि कैथल में जो लाठियाँ बांधी गई, जो मुकदमे दर्ज किए, सरकार उसको वापस ले और आगे से ऐसी कार्रवाई ना हो। सरकार इस पे सख्ती से काम करे। दोनों जातियों की अगर बात करें तो दोनों जातियों का जो है एक मजबूत भाईचारा भी है। और जहां राजा जो है महिर भोज की बात करें तो वो जो है हिंदुत्व के लिए लड़े थे, देश के लिए लड़े थे और वे देश के जो है महान सम्राट थे। तो आज जो है ऐसी क्या नौबत आ गई कि दोनों समाज जो है राजपूत समाज उसको अपना राजपूत बता रहा है और गुर्जर समाज उसको गुर्जर बता रहा है। नहीं सर, बात ऐसी है कि इतिहास से छेड़ जाने वाली बात है। 1800 ईस्वी में जो राजा मीर भोज ने जो राज किया उसके इतिहास में वर्णन है। अगर उस इतिहास को उठाया जाए तो उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि एक गुर्जर समाज के या किसी और आदमी के वो वंश वो रहे हैं, राजा रहे हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इस बात को प्रेशरली जोर दे के कह रहे हैं कि गुर्जर समाज के राजा थे। हमें इस बात का नहीं है, गुर्जर लिखने से हमें परहेज है। समाज लिखना है, आप समाज से हिंदू सम्राट लिखे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम इसलिए इस बात को आंदोलन सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार जो है इस ऐसे मामलों पर क्रिया ना करके एक पक्ष में खड़ी हो जाती है। हाँ भाई, आप भी चाहते हो कि भाई एक समाज का नाम लेकर ना लेकर के उसको जो है हिंदू सम्राट के नाम से लिखा जाए। हम चाहते हैं बिल्कुल हिंदू सम्राट के नाम से जाना जाए। आप भाई साहब? हाँ, सही बात है ये। देखो भाई, ये जो है एक भाईचारे की जो है एक विशेष कायम रखने की बात है। भाई राजपूत समाज यहाँ पर सामने आया है कि भाई उसको राजपूत सम्राट भी ना लिख कर, राजपूत सम्राट भी ना लिखे, गुर्जर सम्राट भी ना लिखे, हिंदू सम्राट लिखा जाए। तो हाँ भाई, हाँ जी, हम भी यही चाहते हैं। पूर्ण रूप से समूह है। पूर्ण रूप से जैसे कि जो कल कैथल में जो ये हुआ है हमारे राजपूत भाइयों के साथ, जो उनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, उन पर लाठीचार्ज हुआ है, ये बहुत निंदनीय है। मैं तो यही अपील करता हूँ कि हमारे राजपूत भाइयों के जो भी केस लगे हैं उनको वापस लिया जाए। और जो ये हमारे महाराज हैं, ये वीर भोज जी, इनको एक हिंदू का नाम दिया जाए, हिंदू सम्राट। तो इसमें बात करें राजनीतिक की, भाई कोई राजनीतिक तो इसमें समीकरण तो नहीं बना? इसमें जी राजनीतिक समीकरण पूरा बना हुआ है। जो ये बीजेपी सरकार है इसका एक ही मकसद रहता है कि दो जातों को आपस में भिड़वा दो, ठीक। और जब वोट आए, वोट लेने का टाइम आए, इनको लॉलीपॉप दो और फिर इनको लात मार दो। हाँ भाई, अच्छा, राजनीतिक तो रोटियां सेकी जाती हैं। कोई भी जो कैथल का प्रकरण हो चाहे भिवानी को, राजपूत समाज 99% जो भाजपा को वोट करता है। प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा की जो सरकार है हमारे समाज के प्रति जो काम करे, जो रवैया उन्हें इख्तियार कर रखा है, और जिस तरीके से कोई भी घटना लेकर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, लाठीचार्ज करा जाता है। तो भाई इसमें एक चीज़ और भी हो सका है, दोनों समाज की बात करें आप तो राजपूत समाज के जो महान जो है बुद्धिजीव है और गुर्जर सम्राट के जो महान बुद्धिजीव है, वे दोनों सामने आकर के एक ही मतलब स्थान पे अगर हिंदू सम्राट के नाम से उनको जो है घोषित किया जाए तो क्या आगे ये भविष्य में इस प्रकार की जंग खत्म हो सकती है? नहीं, ऐसा है जैसे भिवानी में एक बार इस तरीके का मामला आया तो गुर्जर समाज के प्रबुद्ध लोग और राजपूत समाज के प्रबुद्ध लोगों ने बैठ करके इस बात को जो है सहमति जताई कि इस जो शासक जो हैं वो सबके होते हैं। नहीं, आज जो है बात भिवानी की नहीं, आप देखोगे हरियाणा में भी, राजस्थान में भी और उधर उत्तर प्रदेश में भी सिर्फ यही मुद्दा छाया हुआ है कि भाई वीर सम्राट महिर भोज गुर्जर थे, वीर सम्राट महिर भोज राजपूत थे। नहीं, ये जो मामला है ये अगर हम अपने इतिहास पे जाएँ तो जो मीर भोज हैं वो राजपूत थे। लेकिन कुछ लोग जो है अपने आंकड़े, अपने इतिहास को पेश करते हैं कि जी 1800 ईस्वी 20 से लेकर के जो इन्होंने राज किया ये गुर्जर थे। लेकिन आज तक दोनों समाजों में से किसी भी समाज इस तरीके के जो प्रूफ नहीं दे पाया है कि किस विशेष जाति के थे।
तो इसमें मध्यस्थता का जो रास्ता है भाई, दोनों समाज के जो बुद्धिजीवी बैठ के इस समस्या का हल भी निकाल सकते हैं और उनको हिंदू सम्राट के नाम से भी पुकारा जा सकता है। नहीं, बिल्कुल हम इसी बात पे सहमत करते हैं। कैथल जो हमारा समाज इकट्ठा हुआ, हमने इस बात पे जोर दिया कि प्रतिमा आप लगाएं, जो महान योद्धा थे जिसमें इस देश में योगदान है, उसका एक जाति विशेष ना लिख करके हिंदू सम्राट लिखा जाए। उस बात में हमारे समाज को कोई दिक्कत नहीं थी। कोई दिक्कत नहीं, हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं। हमारा हिंदू सम्राट फिलहाल हमारे साथ में जितने भी दर्शक जुड़े हैं सभी से मैं यही कहूँगा भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें और जितने भी हमारे जो है राजपूत, चाहे राजपूत जाति से हो चाहे गुर्जर जाति से हो, उनसे मेरा यही इसी प्रकार निवेदन करूँगा भाई, वे जो है इस समस्या का जो है मध्यस्थता के द्वारा हल निकाला जाए और उनको राजपूत और गुर्जर सम्राट में न बांट करके हिंदू सम्राट के नाम से उनको पूजा जाए। बिल्कुल सही बात है। हम सभी जिस तरीके से सरकार जो कर रही है, जो असामाजिक तत्व कर रहे हैं, हम सबसे अपील करते हैं कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं हरियाणा स्तर पे इस बात को बैठ करके है ना सुलझाया जाए और हरियाणा में शांति स्थापित हो दोनों समाजों में। इस लेवल पे हम काम करें। क्या इस चीज़ के ऊपर बात करूं मैं राजपूत समाज की, तो पूरा राजपूत समाज जो है सहमत हो पाएगा इस चीज़ के ऊपर? देखो, इस बात में तो हम जो भाईचारे की पंचायत बुलाई जाएगी, उस विषय पर बैठ के बात की जाएगी, उसमें गुर्जर समाज के प्रबुद्ध लोग उपस्थित होंगे। जब ये निर्णय लिया जाएगा कि समाज किस दिशा में जा रहा है और किस तरीके से शांति स्थापित होती है दोनों समाजों में। तो इससे पहले मैं बात करूंगा, फिलहाल तो आप देख सको सामने जो है बीजेपी सरकार का जो है यहाँ पर पुतला भी जलाया गया है। तो भाई साहब मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भाई इस प्रकार पुतले जलाने से पहले जो है आप समाज को इकट्ठा करके एक महापंचायत इकट्ठा करके पहले मध्यस्थता का रास्ता निकालिए, फिर जो उसके अंदर अड़चने डालता है, जो रोड़ा डालता है, उसके खिलाफ आप जो है आंदोलन कीजिए। भाई साहब, मध्यस्थता तो तब निकलेगी कैथल में जिस तरीके से प्रतिमा का अनावरण किया गया। जब मुख्यमंत्री सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश राजस्थान में इस बात को लेकर के आपस में जो है तनाव बना रहता है, तो इस प्रतिमा का अनावरण होना ही नहीं चाहिए। ये सरकार की प्रमुखता से जिम्मेवारी बनती थी कि इस तरह के अनावरण को रोका जाए और जो समुदाय विशेष के जो लोग हैं उन पर किसी तरीके से उनको बिठा करके समझौता कराया जाए। तो फिलहाल मैं दर्शकों से यही बात कहूँगा भाई, जिस प्रकार राजपूत समाज जो है आज इस समस्या के मध्यस्थता का हल निकालने के लिए सामने आया है, वहीं गुर्जर समाज से भी मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे जो है ना भाईचारों को खराब न करके एक साथ होकर के और एक हिंदू सम्राट प्रतिहार महिर भोज के नाम से जो है उनको पूजा जाए। फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तो यही कहूँगा भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।